सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, इस्तीफा लाएं कि नहीं? सोनिया जी का मैं कैसे लेके आऊंगा सोनिया जी का इस्तीफा? दोनों बैठे हैं बड़े लोग। सोनिया जी तो किसी ओहदे पर है नहीं वो कांग्रेस की इस्तीफा तो गृह मंत्री का मांगा जा रहा है आज सदन में। मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि शायद जिन्होंने भड़काया है उनके इस्तीफे के बारे में, तो वो अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा था आर पार की लड़ाई होगी, तो उनके इस्तीफे के बारे में पूछा, इसलिए मैंने आदरणीय नेत्री आई हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी तरफ इशारा किया। अच्छा, जहां तक आपने अमित जी के बारे में पूछा, देखिए रोहित जी, अभी आपके रिपोर्टर ने एक बहुत अच्छी बात और बड़ी बात कही, संसद में गरिमा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, डिस्कशन करिए, मगर एक मर्यादा के अंदर डिस्कशन करिए। हर विषय को लेकर उत्तर देने के लिए स्वयं गृह मंत्री ने कहा है मैं तैयार हूं। क्या हुआ था दिल्ली में, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से कंट्रोल किया गया, रिस्ट्रेन ऑर्डर रखा गया, ट्रंप उस समय आ रहे थे, सुनियोजित है कि नहीं, इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर देने के लिए सक्षम भी है, तैयार भी है। मगर अगर दंगे की परिस्थिति आप पार्लियामेंट के अंदर करते हैं तो एक स्वाभाविक बात आती है कि आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं, आप केवल फिक्रमंद दिखना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। आप लोग विपक्ष में थे, कभी इस्तीफा नहीं मांगते थे? नहीं, मैंने कहा हंगामा नहीं करते थे? मैंने नहीं कहा कि मांगना बुरा है और या नहीं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 46 लोग मर गए, केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर देने को तैयार है। सर, उत्तर देने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को भी तो कोई तैयार होगा कि नहीं होगा? किसकी जिम्मेदारी थी 46 लोगों की जान? देखिए, जहां तक 46 लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दंगे नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं दंगों को भड़काया गया है। और अभी मैं आम आदमी पार्टी के एमपी को सुन रहा था, संजय सिंह जी कह रहे थे ये सुनियोजित दंगे हैं। मैं भी मानता हूं, उमर खालिद को मैं सुबह से आज तक पे देख रहा हूं, ये कहा जा रहा था उनको, उन्होंने कहा अपने भाषण में भी कि ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप जब होंगे आप सबको सड़कों पे उतरना है, हमें सिद्ध कर देना है सड़कें बंद कर करके कि हिंदुस्तान में सीएए को किसी प्रकार भी पारित नहीं होने देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये सुनियोजित थे। कहीं ना कहीं शाहीन बाग से लेके यहां तक का सफर, इसमें आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी के आला नेता जाके शाहीन बाग में भाषण कर रहे थे, कातिल कौन है इसके विषय में बता रहे थे। अभी जब आपने बात शुरू की तो आपने कहा सोनिया गांधी जिम्मेदार है, अब जब आप बात खत्म कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उमर खालिद जिम्मेदार है। असल में कौन जिम्मेदार है? और अगर यही दोनों जिम्मेदार है तो फिर ये जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों? मैंने दो उदाहरण दिए, रुको जरा, सब्र करो। केवल सोनिया गांधी और केवल उमर खालिद नहीं, जब सुनियोजित होता है, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो उसमें बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए, लगभग 800 लोग आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। सोनिया गांधी जी के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सोनिया गांधी ही नहीं, बाकी अमानतुल्लाह खान हो, बाकी जो लीडर उमर खालिद हो, इनके खिलाफ भी पड़ताल हो रही है कि क्या इन्होंने भड़काने वाले भाषण दिए, क्या इन्होंने किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। ये सब जांच चल रही है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी को, ताहिर को देखिए, ये ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा लीडर था, राइट हैंड था अरविंद केजरीवाल का, आज उनके खिलाफ एसआईटी बैठी हुई है। उस साजिश में परवेश वर्मा, उस साजिश में कपिल मिश्रा, उस साजिश में अनुराग ठाकुर की भी जांच हो रही है कि उनको डिस्काउंट है? देखिए, वो तो सब जुडिस है मैटर। ये सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका डली है कि नहीं, इनके नामों की भी याचिका डली है, इनके नामों की याचिका पे दिल्ली हाईकोर्ट पे सुनवाई भी हुई है, तो ये मैटर सब जुडिस है, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। बाकी मैं पूछ रहा हूं, यहां एक साजिश यह भी चल रही है कि कुछ लोगों के सिलेक्टिव बयान को, कपिल मिश्रा के बयान को लेकर कि कपिल मिश्रा के बयान के कारण ही हुआ है, किंतु जो लोग कह रहे थे कि अभी तो केवल शेरनियां निकली हैं, अभी शेरों को निकलने दीजिए, फिर देखते हैं शेर क्या करेंगे। उस पर चुप्पी है कुछ लोगों का। सोनिया गांधी जैसे इतनी बड़ी नेत्री जो खुद निकलकर बाहर कह रही है कि जीवन में ऐसे मौके कम आते हैं जब आपको आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और राहुल गांधी अपनी मां के साथ ताल पे ताल मिला के कह रहे हैं कि बाहर निकल के लड़ो, कांग्रेस तुम्हारे साथ खड़ी है। और प्रियंका गांधी कह रही है कि सीएए आएगा तो लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैदी बना देंगे। अगर इनके बयानों से हिंसा भड़की है, इन पर कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल मैं जवाब या ममता बनर्जी की? मैं जवाब देता हूं, वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बार बार ये कहेंगे कि इनकी वजह से हुआ, मैं जवाब, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को कैसे लगेगा कि आप वाकई सीरियस है अपनी बातों में? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहली बात है कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही हमारी सरकार ही करेगी, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के, मैडम मैं बोल लूं प्लीज, कृष्णा जी मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ये गलत है। हाँ, गलत है, अपने मन में सोच लीजिए। अभी देखिए, आप बोलिए लेकिन आप गलत बात मत बोलिए। आप बोलिए लेकिन समय में मुझे सही कर दीजिएगा। कृष्णा जी, कृष्णा जी आप ही के पास टोकना पड़ेगा। कृष्णा जी लास्ट कमेंट है इनका, इसके बाद आप ही बोलेंगे। पूरा कीजिए बात को, कार्रवाई कर देते तो शायद सवाल ही नहीं पूछते आपसे। रोहित जी मैं जवाब दे रहा हूं।
रोहित जी, कार्यवाही भी होगी, कार्यवाही लोकतांत्रिक तरीके से होगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कई दंगे, आपने मुजफ्फरनगर के भी दंगे देखे, बाकी दंगे, सिख दंगे अभी तक चल रहे हैं। 1984 के दंगों की कार्यवाही, पिछली बार जनवरी 1 तारीख को जो उनका मेन कल्प्रिट था सज्जन कुमार, उसको जेल मोदी जी ने भेजा। इतने वर्ष लग गए, 30 वर्ष 35 वर्ष के बाद। मतलब 35 साल इंतजार करें। मैं नहीं कह रहा 35 साल इंतजार करने पड़ेंगे। ताहिर हुसैन को अभी अरेस्ट किया जा रहा है, बाकी लोगों के खिलाफ अभी केस डले हैं, 800 लोग गिरफ्तार हो गए हैं।